Good morning to all of you. Myself SP शर्मा। आज हम सभी 2020 में हुए साइंस के पेपर की चर्चा अपने इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में हम सभी केवल इस प्रश्न पत्र को सभी पृष्ठों में देखेंगे तथा इसके नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि विज्ञान के प्रश्न पत्र में कुल पृष्ठ 8 होते हैं। यह इस पेपर का कोड 824 NJ है। समय 3 घंटे 15 मिनट है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं तथा 3 घंटे का आपका पेपर होता है एवं पूर्णांक 17 नंबर का। कुछ निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं जो मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फर्स्ट पॉइंट है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से आरंभ किया जाए। नेक्स्ट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों में निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट आया हुआ है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। पहला प्रश्न खंड का अर्थात फिजिक्स से आया हुआ है, भौतिक विज्ञान से आया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर का भौतिक विज्ञान, 25 नंबर का जीव विज्ञान तथा 20 नंबर का रसायन विज्ञान पूछा जाता है। अतः खंड का भौतिक विज्ञान, खंड का रसायन विज्ञान तथा खंड का जीव विज्ञान प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। खंड का अर्थात भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न 1 नंबर का है। नेक्स्ट, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से किसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है 1, 2, 3 या 4। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट। नेक्स्ट, घ, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रश्न संख्या 2, यह प्रत्येक खंड 2-2 अंक का है। एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। प्रश्न संख्या 2 का ख, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। खंड ग, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक खंड 4 अंक का है, जिसमें से खंड का और खंड ख में से किसी एक को करना है। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है,
किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। यह प्रश्न 4 नंबर का है मित्रों। नेक्स्ट, अथवा निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। खंड ख, एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। अथवा लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में कोई भी अंतर ना आवे तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। मित्रों, यह भी प्रश्न 4 अंक का था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 30 ओम है, R4 इक्वल टू 10 ओम व R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5, V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की गणना कीजिए। मित्रों, यह प्रश्न 7 अंक का है। इससे लगा एक, अथवा विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। खंड का, अर्थात रसायन विज्ञान, यह पूरा खंड 20 अंकों का आता है। ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या 5, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल या प्रोपेनॉल। इसका खंड खा, क्षारीय विलयन का pH है 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। नेक्स्ट, श्याम स्वायत्त फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4, CaCO3। प्रश्न संख्या 6 का खंड का, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। खंडगा, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न संख्या 7, खंड का, आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग के तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। खंड का, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। प्रश्न संख्या 8, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। यह प्रश्न 7 अंक का है। अथवा निम्नलिखित पर एक टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, समजातीय श्रेणी, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति। खंडगा, अर्थात जीव विज्ञान। प्रश्न संख्या 9, खंड का, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1, 2, 3 अथवा 4। खंड खा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपरोक्त सभी में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। खंड घा, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x अथवा x। प्रश्न संख्या 10, खंड का, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए।
एक उदाहरण के साथ उनके महत्व को समझाइए। खंड ख, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वन्य खंड ग, वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 11, खंड का दो पादप हार्मोन का नाम एवं उनके कार्य लिखिए, अथवा ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। खंड ख, वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 12, यह क्वेश्चन 7 अंक का है। द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए, अथवा परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंबकाट में नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।